बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। आज मैं अपने किचन में करेले मसाला बनाने लगी हूँ। मसाले वाले करेले बहुत ही मज़े के आज बनने लगे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको करेले बिल्कुल नहीं बनाने आते। आप मेरी रेसिपी को देखें, गौर से देखें। इसमें मैंने बहुत सारी टिप्स बतानी है। अगर आप गौर से मेरी रेसिपी को देखेंगे तो आपको बिल्कुल आज के बाद करेले बनाने आ जाएंगे। ये शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती हैं। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। तो सबसे पहले इसको वॉश करते हैं। जब मार्केट से लाती हैं बाज़ार से तो वॉश करके आपने इसी तरह जिस तरह मैंने इसको सुराखों वाले बर्तन में डाला हुआ है छानने में, तो डाल के तो इसमें से पानी जो है ना सुखा लेना है। ये मेरे पास छीलने वाला टूल्स है तो इसके साथ मैं आपको करेले छीलना बता देखिए। इस तरह पकड़ के इस तरह इसका छिलका आसानी के साथ उतर जाता है और जल्दी ही करेले जो है ना वो हम छील सकते हैं। लाइट सा उतारते हैं, ज़्यादा इसका छिलका नहीं उतारते। क्यों? इसकी जो ये बैक साइड है ये आपने उतार देनी है और सेंटर में से छुरी के साथ कट लगाना है। ये देखिए ये बिल्कुल अंदर से मैंने इसके सीड निकाल लिए। अब हमने इसकी इस तरह से सेंटर से कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके के साथ इस तरह कटिंग करती हूँ, यानी कि करेले को नज़र आना चाहिए। इतने छोटी कटिंग भी अच्छी नहीं होती। हमने पहले वॉश कर लिए हैं, अब दोबारा वॉश बिल्कुल नहीं करना। अब मैं करेलों को फ्राई करके आपको दिखाती हूँ कि इसको फ्राई कैसे करना है। जैसे घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम अपने ये करेले डाल के तो इसको फ्राई करेंगे। करेलों को बस गोल्डन ही कलर करना है तो फिर ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनती है। बस इतना ही इसको कलर देना है। अब इसको मैं सुराखों वाले किसी पॉट पे निकाल लेती हूँ। अब ये गरम गरम ही इसमें से निकाल लेना है तेल इसका। तो ज़्यादा तेल में फ्राई किया है लेकिन तेल को बकाया को निकाल लेना है। कुछ लोग ऑयल के अंदर ही सारे मसाले डाल देती हैं, वो तरीका गलत होता है। इसी तरह इसको छानने में डाल के तो ये देखिए ऑयल को सेपरेट कर लेना है। ऑयल निकाल लिया सारा। इस तरह हमारे करेले जो है ना वो ज़्यादा ऑयली नहीं बनेंगे। इस घी में मैंने करेले फ्राई किए हैं, उसी में से मैंने ये घी लेना है। ये मैंने घी डाल दिया है अपने फ्राई पैन में। अब ये मेरे पास लहसुन की 8-10 कलियाँ थी, इसकी मैंने कटिंग कर लिया है। लहसुन जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, दिल के लिए और जिगर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये मैं करेलों में लाजमन डालती हूँ, आप भी डाला करें। इससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। ये डाल दिया। लहसुन का लाइट पिंक कलर हो जाए। ये मैंने 3 टमाटर है, इसकी मैंने कटिंग की है। ये अब हम इसमें डाल देंगे। मेरे पास 2 बड़ी वाली प्याज थी, इसकी मैंने कटिंग कर ली। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। जब भी करेले बनाते हैं पहले टमाटरों को ही डालते हैं, उसके बाद प्याज को डालते हैं। अब हमने प्याज को लाइट सा सौते करना है। अब इसमें ये हम अपने मसाले डालेंगे। ये मेरे पास 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 ही चम्मच सुरख मिर्च है और 1 ही चम्मच सूखा धनिया जो लाइट सा क्रश किया हुआ है, ये मैं इसमें डालूँगी। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो फिर ये मसाले डालते हैं। अगर पहले डालेंगे तो मसाले जो है ना वो जलना शुरू हो जाएंगे, तो बाद में ही डालने की कोशिश करें इसको। बस मिर्चें डालेंगे। अब मैंने फ्राई पैन में करेले डाल दिए जो मैंने पहले से ही फ्राई किए हुए थे। अब मैंने मसाले के साथ इसकी 1 मिनट बुनाई करनी है ताकि इसका कलर जो है ना वो बरकरार रहे। आपको पता है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें हमेशा लास्ट में ही डालनी चाहिए। अब ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसकी कटिंग की है। ये भी हम डालते हैं। हल्की आंच पे 5 मिनट का दम लगा दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आप गोश्त में बने हुए करेले भूल जाएंगे जब आप मसाले वाले करेले प्याज टमाटर के साथ इस तरीके से बनाएंगे। माशाल्लाह मसाला करेले बिल्कुल तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, मज़े के बने हैं। देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आई है
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये करेले बहुत ही जल्दी बनते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कितनी अच्छी लगी है ये रेसिपी। मसाला करेले जो हमने तैयार किए हैं ये सादी रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।